बेरमो सीसीएल ग्लीम के प्रक्षेत्र के कारो परियोजना के आउटसोर्सिंग माइसा में ब्लास्टिंग के दौरान गुरुवार को बड़े पत्थर गांव में आने के कारण विस्थापितों ने प्रबंधन का विरोध करते हुए माइंस का काम बंद करवा दिया, जिसके बाद शुक्रवार को बेरमो प्रशासन ने कारो के विस्थापितों के साथ बैठक किया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित बेरमो एसडीओ अनंत कुमार ने कहा कि गुरुवार को माइसा में ब्लास्टान का पत्थर गाँव में आ जाने की जानकारी मिली, जिसकी समस्या के समाधान के लिए बैठक किया गया। बैठक में इंटक सचिव अनूप सिंह ने कहा कि प्रबंधन नियम को ताक पर रखकर माइंस चलाने का काम कर रही है। प्रबंधन ने प्रशासन की बिना सहमति के गैरमजरूआ जमीन पर माइंस बना दिया है। राज्य सरकार ने गैरमजरूआ जमीन का अधिकार विस्थापितों को दे दिया है, लेकिन विस्थापितों को अधिकार से वंचित रखा गया है और कोयले का प्रबंधन ने बेच दिया है। प्रबंधन डीजीएमएस के गाइडलाइन से हटकर काम कर रही है। कहा कि प्रबंधन आउटसोर्सिंग कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा सुविधा दे रही है। प्रबंधन ने 1.5 वर्ष से डिपार्टमेंटल मास बंद रखकर आउटसोर्सिंग के लिए सीसीएल की मशीन, लाइट, पानी छिड़काव आदि सुविधा दे रही है। कल के दिन पे डिपार्टमेंट द्वारा ब्लास्टिंग किया गया था और परसों कोल में ब्लास्टिंग किया गया था। कल ओबी में ब्लास्टिंग किया गया था। नियम संगत नहीं था और ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए पत्थर ग्रामीण के इलाके में गए थे, जिनको काफ़ी लोगों को चोट भी आई है और हम लोग ने डिमार्केशन भी किया है, जिसके चलते हम लोग ने माइंस बंद कराया था। और कारों में पूर्वी समस्या है, आपको गैर मजूरा ज़मीन इन लोग ने काट लिया। हेमंत सोरेन जी की सरकार के आदेश के बाद भी डीसी से बिना परमिशन लिए हुए काट दिया इन लोग ने। ग्रामीणों को जिसका सत्यापन हो गया था उसका ज़मीन से कोयला निकाल लिए, लेकिन अभी मुआवजा नहीं दिए। और ये सब और सब राजेंद्र बाबू के स्वर्गवास होने के या बीमार होने से 2 महीना पहले और उनके स्वर्गवास होने के 4 महीना के बाद इन लोग ने ये काम किया है, क्योंकि ये समझ रहे थे कि जनप्रतिनिधि है नहीं, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि यहाँ पे सरकार है और सरकार हेमंत सोरेन जी की है। हम लोग ने निवेदन किया अनुमंडल पदाधिकारी से और डीसी साहब से। डीसी साहब के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ पे आए। ग्रामीणों का जो कमेटी था, विस्थापितों का जो कमेटी था, वो बैठा और अभी एसडीओ साहब ने आदेश दिया है कि आउटसोर्सिंग का पूरा प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग का जो कार्य है वो बंद रहेगा जब तक ग्रामीणों का ज़मीन का जांच, जब तक रेतियों की ज़मीन का जांच, जब तक ब्लास्टिंग की विधि व्यवस्था और जब तक जो सर्विस रोड है और जो मूल सुविधाएं हैं पानी की या बिजली की, जब तक उनको नहीं मिल जाती है, हम जांच नहीं कर लेते हैं, सरकार के पदाधिकारी आके ग्रामीणों का हक नहीं दिला देते हैं, तब तक वो बंद रहेगा। सीसीएल प्रबंधन किस तरह से आउटसोर्सिंग को लाभ पहुंचा रही है? सीसीएल प्रबंधक आउटसोर्सिंग को लाभ पहुंचा रही है। बिना काटा के ये कोई भी डिस्पैच नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने हैंड बिल पे डिस्पैच किया है 1 महीना लगातार। और स्टॉक जिसका सीधा उदाहरण है कि करगली साइडिंग में 20,000 स्टॉक है और रजिस्टर में 0 स्टॉक है। दूसरा, जब एनआईटी बनता है तो आउटसोर्सिंग कंपनी को एक क्लॉज होता है हिंड्रेंस, तो मैनेजर द्वारा वो दिया जाता है। मैनेजर 1 महीना में कितना हिंड्रेंस दिया है, उसका कितना फ़ायदा बीकेबी कंपनी को पहुंचा है, क्योंकि पर डे 22,000 ट्रांसपोर्ट करना है इन लोगों को, और 22,000 ट्रांसपोर्ट जब करना है उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिखाइएगा कि हिंड्रेंस हुआ सरकार के कंपनी द्वारा, तो फिर सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनका पेनल्टी नहीं कटता है, वो हो रहा है। दूसरा, जो कंपनी में अटेंडेंस लग रहा है उसका जो लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं उसका बिल, जो अटेंडेंस शीट है उसको बिल में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंटल ब्लास्टिंग में किस तरह डिपार्टमेंटल लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है आउटसोर्सिंग में। ब्लास्टिंग में इन लोग को 400 केजी ओबी में और 450 केजी कोल में करना है, बल्कि कोल में तो इनको ब्लास्टिंग आउटसोर्सिंग पैच में करना ही नहीं है, ये सरफेस माइनर है, इनको बस करना है ओबी में। लेकिन उसके बाद भी ये कोल में भारत सरकार का एक्सप्लोजिव यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, जो सीधा और सीधा देशद्रोही का केस बनता है, क्योंकि आप किसी अन्य व्यक्ति को जो सरकार के संबंधित नहीं है उस व्यक्ति को आप भारत सरकार का एक्सप्लोजिव दे रहे हैं, और क्या करेगा वो उस एक्सप्लोजिव के साथ। दूसरा, जो एक्सप्लोजिव का नियम है कि 50 केजी का 1 होल करना है, मतलब नियम संगत आप देखें तो ये 4 होल या 5 होल या 6 होल या 10 होल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं वीडियो दूंगा, फोटो दूंगा, एक ब्लास्टिंग में 140 होल, 70 होल, 80 होल किए हुए, जो नियम संगत के खिलाफ है। इनको 50 केजी से ऊपर होल ही नहीं करना है, और 50 केजी का नीचे जो है 1 ही होल करना है। अब बराबर ज़्यादा होल नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं 1 दिन और उसको दिखा देते हैं पेपर में कि हम 10 दिन ब्लास्टिंग की है, तो नियम संगत काम नहीं हो रहा है। कल को अगर कोई ग्रामीण मर जाएगा
तो इसका तो सीधा और सीधा जिम्मेवारी ये झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पे फोड़ देंगे कि सरकार की विधि व्यवस्था सही नहीं थी। तो आज प्रशासन द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की गई है और मैं धन्यवाद देता हूं अनुमंडल पदाधिकारी को और हेमंत सोरेन जी की सरकार को कि उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट निर्देश दिया, जिसके कारण से आज उनके अधिकारी यहां पे आए और ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कह के गए हैं। आगे हम चाहेंगे कि त्रिकोणीय बैठक करके CCL मैनेजमेंट और ग्रामीणों की बैठक करके उनका हक दिलाएं।